हेलो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं फर्स्ट टू 15 मई के लिए, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ के लिए देखेंगे आपकी करंट फीलिंग एंड एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ आपके लिए मैसेजेस देखेंगे यूनिवर्स के। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए एंजल्स हमें बताइए। ओके, जो पहला कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपको लाइफ के किसी भी एरिया में आपको स्टकनेस महसूस हो रही है, कंफ्यूजन भी दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और कंफ्यूज भी आप हैं। इसके साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो कंफ्यूजन होती हुई दिख रही है आपको अपनी लाइफ में, स्टकनेस महसूस कर रहे हैं। कोई 2 रास्ते हैं आपके पास और आपको किसी एक रास्ते पे जाना है, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता अपने लिए चूज़ करना है। इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, जिस पे कि आपको लेना है आपको उस ऑप्शंस को, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किसे चूज़ करें या किस रास्ते पे जाएं। और कन्फ्यूजन दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में। ओके, मून का कार्ड है आपके लिए। तो मून की एनर्जी ये बताती है कि आपको एक इल्यूज़न भी है, जो कि इस कार्ड में भी बता रहा है, और फियर्स हैं उसमें और एंजाइटी भी है। तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन को जैसा समझते वैसा है नहीं। अगर आप उनको गलत समझते हैं तो वो वैसे है नहीं जैसे आपको लग रहे हैं, और आपको उनको सही से पहचानने की ज़रूरत है या क्लियरिटी को लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। इसके लिए आप किसी से कंसल्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, एडवाइस लेते हुए भी दिख रहे हैं। ये कोई स्पिरिचुअल विजडम से भरा हुआ इंसान हो सकता है, कोई गुरु या मेंटोर हो सकता है, जिससे कि आप कोई गाइडेंस या अपने लिए सॉल्यूशन के अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशनों के लिए उनसे एडवाइस लेते हुए भी दिख रहे हैं, या आप सोच रहे हैं लेने का। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक हो, और आपके लिए एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आए जिसके साथ आप एक हारमनी में रहें, म्यूचुअल लव में रहें और रिस्पेक्ट आपको मिले उसमें। ऐसा रिलेशनशिप आपको चाहिए। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आए जिसमें कि आप सेलिब्रेशन करते हुए भी दिख रहे हैं, हारमनी में आते हुए दिख रहे हैं, और जहाँ पे कि एक स्टेबिलिटी नहीं थी, एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर नहीं था लाइफ में, तो पीस भी नहीं था। तो वो चीज़ें आपके लिए आती हुई दिख रही है, बैलेंस भी होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, और जॉयफुलनेस के साथ। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, और या अभी भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में हर्ट महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, कंफ्यूजन भी है आपको लाइफ के बहुत सारे एरिया में, ऑप्शंस हो सकते हैं आपको, और चीटेड महसूस भी करा है आपने किसी भी एरिया में। तो आपकी एनर्जी है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आप चीटेड किए जा रहे हैं, या आपको कोई चीट कर रहा है, आपको धोखे में रखा जा रहा है, या आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको इमोशनली पेन दिया जा रहा है। तो ये सिचुएशन हो सकती है आपकी, जहाँ पे कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए।
टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये कार्ड बताता है कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, और अगर बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में या लव लाइफ में, तो उसको लाने के लिए आपको एक पीस की ज़रूरत है। शांति से आगे बढ़ें और एक बैलेंस बनाकर पेशेंस के साथ चीज़ों के साथ चलिए, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी भी आ सके। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और फाइटिंग दिख रही है। ये हो सकता है कि पास्ट में हो या अभी चल रहा है आपकी लाइफ में। डिसएग्रीमेंट, टेंशन या ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो यहाँ पे इरिटेशन होना एक दूसरे से, और कंट्रोल इशू हो सकता है। कंट्रोल पैटर्न्स भी हो सकते हैं, जो कि चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में चल रही हैं और एक ही चीज़ बार बार आती रहती है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं इन सिचुएशन में, और आप लगता है आपको कि आपके कंधों पे बहुत सारा बोझ है या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक साथ संभाल रहे हैं, और बहुत सारा हार्ड वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, इसके साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स में आप दो चीज़ों को जगल कर रहे हैं या मल्टीपल चीज़ों में बैलेंसिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, और आपके ट्राई भी कर रहे हैं इसमें, और बहुत ही ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे कोई हो सकता है, ओल्डर वुमन हो सकती है आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है और आपकी को हेल्प कर सकती है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए, और बहुत सारा विजडम भी उन्हें हो सकता है, और स्ट्रेंथ भी है, और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप की लाइफ में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। वेल्थ भी है, फाइनेंशियली आप सक्सेसफुली हो सकते हैं, और सिक्योरिटी है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी आपके पास हो सकता है, एक अच्छी फैमिली भी आपके पास है जो कि आपके लिए लॉयल है, और आप सक्सेसफुली बिजनेस भी कर रहे हैं या कर सकते हैं जिस बात पे भी आप चल रहे हैं, तो एक कंप्लीशन है आपकी लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में। बस आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं या जहाँ पे कि आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आ रही हैं दिक्कतें। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स है, और 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आप स्टकनेस महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पहले भी आया हुआ है आपके लिए कार्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आपके चलते हुए दिख रहे हैं, और विक्टिज्म मेंटालिटी भी आपकी दिख रही है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, और आप अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं या इल्यूज़न में भी हो सकते हैं, और बस आपको एक आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है उसको हटाने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियरली देखने की ज़रूरत है, जो कि सच्चाई है, जो कि आप देख नहीं पा रहे हैं, और आपको एक क्लियरिटी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि पास्ट की चीज़ों से आपने डिस्कवरी कर ली है जो भी आपको चाहिए, और जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है। आप एक सॉलिड प्लान भी बनाते हुए दिख रहे हैं, और अपने जो सपने हैं उनको रियलिटी में बदलने के लिए आप उन प्लान्स को अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं अपनी लाइफ के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, और 4 ऑफ कप्स बताता है कि हो सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों के लिए रिग्रेट भी कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकता है कि नेगेटिव भी सोच रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, या स्टकनेस की एनर्जी हो सकती है, और जो कि अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो उसे भी नहीं देख पा रहे हैं और नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, सैजिटेरियस।
ओके, जो इस पर्सन की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर दिख रही है और ये पर्सन मोटिवेटेड दिख रहे हैं, इंस्पायरिंग दिख रहे हैं और चाहते हैं कि ग्रोथ हो सिचुएशन में और न्यू बिगिनिंग्स आए और रिसीव करना चाहते हैं और गिविंग एनर्जी में भी हैं। तो इनकी एनर्जी यही हो सकती है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं रिलेशनशिप के लिए। ओके, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अपने जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। इसके लिए ये ट्रैवल्स भी प्लान कर सकते हैं या ट्रैवल पे भी जाना चाहते हैं और कुछ दिन के लिए हॉलिडे के लिए भी जा सकते हैं। तो ये दिख रहा है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन केयरिंग हो सकते हैं, आपके टुवर्ड सपोर्टिव हो सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम भी कर सकते हैं। तो इनके साथ अच्छे से रहने के लिए कहा जा रहा है आपको और इनको अच्छे से ट्रीट करना, इनका ध्यान देना, ताकि इनको अच्छे से सिंपैथी देना, इनके जो साथ हैं जो और लोग हैं कि उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये देखना चाहते हैं और ये इमोशनली भी बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। ओके, इंट्यूटिव भी हो सकते हैं ये पर्सन, तो केयरिंग हो सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। ओके, जेमिनी एंड कैंसर की एनर्जी है और हो सकता है कि आपकी एनर्जी है यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस दिख रहे हैं अपने लिए और अपने पर्पस को फुलफ़िल कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे चैलेंज को हैंडल करते हुए, उनको फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और सोशली भी एक्टिव हो सकते हैं आप अपनी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है और यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे ये इमेजिन कर रहे हैं ये पर्सन अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए और कुछ आइडिया, कुछ अपॉर्चुनिटी जो इनके पास हैं उनको लेके अपनी लाइफ में और क्रिएटिव होना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अपनी लाइफ में लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ डिज़ायर हैं या कुछ इमेजिन भी कर रहे हैं। ओके, ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, डिवाइन प्यूरिटी का कार्ड है ये, गंगा का कार्ड है। तो यह एक कार्ड पवित्र नदी गंगा की बात करता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और पवित्र है। यह कार्ड बात करता है कि वास्तव में हम हैं कौन। हम एक आध्यात्मिक सत्य से जुड़े हुए और एक शुद्ध प्रेम हो सकते हैं, जो कि जैसे यूनिवर्स ने हमें बनाया था हम वैसे ही हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं और प्योर हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपने प्योरिटी को नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ आलोचनाएं सुनी होगी या अपराध बोध भी महसूस हुआ होगा आपको, बट आप उन चीज़ों को भूलकर एक शुद्ध प्रेम को देखिए लोगों में और अपने अंदर भी। और ये कार्ड बताता है कि आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं आप उनसे हार मत मानिए। और यह कार्ड बताता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो वो व्यक्ति आपके लिए प्योर हो सकता है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए अपनी लाइफ में और हाइड्रेट रहना चाहिए, खुद को हाइड्रेट बनाइए। अपनी फेमिनिन साइड को भी आप इम्प्रेस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए सही हो सकता है।
वीनस का कार्ड है, रोमांस एंड पैशन का कार्ड है और ये कार्ड बताता है कि कोई जुनून, ऐसा कोई रोमांस, कोई कला जो कि हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं उसे और हम उससे जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को आप वेलकम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है आपके लिए जिसके साथ आप पैशनेट हैं या रोमांटिकली जुड़े हुए हैं, तो उन चीज़ों को आप वेलकम कर सकते हैं या उस रिश्ते को आप वेलकम कर सकते हैं। और आपका जो भी सपना है, जिस करियर को भी आप चुनना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप पसंद करते हैं अपनी लाइफ में और उस पर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और आप उसे शुरू भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एनर्जी है आपके लिए और ये थे सजिटेरियस आपके मैसेजेस। आई होप कि आप कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।